बहुत बढ़िया, ओके। अब संजीव झा, उसके बाद आ रहा हूं अनंत विजय। संजीव, पहले आप ही जवाब दे दीजिए भाई। ये अरविंद केजरीवाल की जो छवि टूटी, एक गलती कर दी, ये क्या 2-3 गलतियां कर दी? ममता बनर्जी वो गलती नहीं कर रही हैं, शायद ज्यादा अनुभवी निकली, ममता बनर्जी ज्यादा चतुर निकली। संजीव झा, आप ये तुलना कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा खटक रही, पूरा देश जीत लिया, पर दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी था, तो उन्होंने सारी साजिशें करी। विनोद जी, एक बात तो मानेंगे ना कि अरविंद केजरीवाल जी की खुद की विधानसभा में 45,000 वोट काट दिए गए और हमने सारे सबूत दिए, और किस तरह से लगभग 21,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में और बनाया, और किस किस एमपी के क्वार्टर में किस किस सरकारी ऑफिस में बनाए, सारे डिटेल दिए थे इलेक्शन कमीशन को। तो एक बात तो आप मानिए कि आज देश में इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, और इस देश में कोई फेयर चुनाव नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गई है, और जिसका नुकसान इस देश के जनतंत्र को भी हो रहा है और अपोजिशन को भी हो रहा है। और ना केवल नई दिल्ली, कोई भी ऐसी जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ता हूं, यहाँ भी 12,000 वोट काट दिए थे, हालांकि फिर भी मैं 20-25,000 वोट से जीत अची, बड़ी विधानसभा है ये। लेकिन संजीव, मतलब इसका 2013 में, 2015 में, 2020 में जो दिल्ली में चुनाव हुए थे, जो आप जीते 62 सीटें, 67 सीटें, उनमें बेईमानी नहीं हुई थी, और अभी 2025 के चुनाव में बेईमानी हो गई। माने हमने पूरे सबूत दिए थे ना। आप बताइए ना, अगर आप कहें कि हमने 45,000 वोट कौन से काटे, उसके हमने सबूत दिए। भाई, इन्होंने कौन कौन से वोट बनाए, इलेक्शन कमीशन पूरे सबूत दिए। हमने दिया कि शाहदरा विधानसभा में एक बीएलए के कहने पर बीजेपी के किस तरह से 12,000 वोट काट दिए गए। हमने तो सारे सबूत इलेक्शन कमीशन को दिए। इलेक्शन कमीशन फेयर होती तो कार्रवाई करती, और शिकायत हमारी कांग्रेस से भी है। तब तो वोट जो कांग्रेस नहीं कह रही थी, तब तो कह रही नहीं, आम आदमी पार्टी चुनाव आ रही है इसीलिए कह रही है। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस की जो मंशा है उसमें भी सवाल खड़ा होता है। अगर ये उसी समय मिलकर ये मुद्दे को उठा लिए होते तो शायद देश में आज हालात दूसरे होते, लेकिन तब तो चुप बैठ गए थे। अच्छा, कर्नाटक का सर्वे देखा ना आपने? आलोक जी ने तो अपने हाथ झाड़ लिए, वो तो बोले मैंने तो ऐसा कोई सर्वे देखा नहीं, सुबह से सोशल मीडिया पे वायरल है। कर्नाटक में वहां की गवर्नमेंट की एक एजेंसी ने सर्वे कराया, 91% लोग कह रहे हैं ईवीएम और चुनाव बिल्कुल ठीक होते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब मुझे नहीं पता कि उसका सैंपल साइज क्या था, कौन सी एजेंसी कर रही है, उस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन देखिए, एक आम वोटर में एक बात समझ में तो आती है कि जब जब चुनाव आता है उस समय इलेक्शन कमीशन को जो रोल प्ले करना चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर वोट कटवाते हैं, फिर अपने वोट बनवाते हैं, फिर जाकर के वोट के दिन जिस तरह से सारी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। अच्छा ठीक है, ओके, एक सवाल और संजीव, एक सवाल और। ममता बनर्जी जीत रही है ना बंगाल में? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ममता, वहां बंगाल के लोग इन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। आपने देखा ना, अमित शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था आपने? पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, बोला बाद में मिलते हैं। तो इनकी तो प्रवृत्ति है धमकाने की। कैलाश विजयवर्गीय को देखा उन्होंने, उनको तो अब घंटा मंत्री कह दिया जाए कि क्या शब्द उन्होंने उपयोग किया था। तो ये जो लोग हैं, ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो पत्रकारों को भी धमकाने की कोशिश करते हैं। आप अगर जाए सवाल पूछ लीजिएगा तो फिर वो नागवार हो जाएगा, वही धमकाना शुरू कर देंगे। अच्छा, आप तो नहीं लड़ रहे ना बंगाल में? ममता बनर्जी जीत रही है, ममता बनर्जी जीत रही है, आप कह रहे हैं, तो आप तो नहीं लड़ रहे ना बंगाल में, तमिलनाडु में? आप तो पूरे देश में लड़ते हैं वैसे कई जगह। नहीं, हम बंगाल नहीं लड़ रहे, और मुझे लगता है कि ममता दीदी वहां अच्छे से लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी वहां बुरी तरह हारेगी। हाँ। और मुझे लगता है कि लड़ाई तैयारी से होनी चाहिए, ऐसे केवल लड़ने के लिए लड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आज जो लोग चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं और अच्छे से भारतीय जनता पार्टी को हरा रही हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से देश में जनतंत्र और सभी तंत्रों का बुरा हाल है, जरूरत है कि अपने से मजबूती से। अनंत विजय।